सोचो अगर किसी देश में आर्मी चीफ को लाइफ टाइम पावर दे दी जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल दे दिया जाए, कानून से पूरी तरह इम्यूनिटी दे दी जाए, तो क्या वो देश डेमोक्रेसी रहेगा या फिर यूनिफॉर्म वाली सरकार बन जाएगा। पाकिस्तान में भी यही सब हो रहा है। कहानी आपको सुनने में जितनी डेंजरस लग रही है, असलियत उससे भी ज़्यादा आगे है। 13 नवंबर को पाकिस्तान ने अपने यहाँ 27वां संविधान संशोधन पारित करवाया। ये संविधान संशोधन केवल एक कानून नहीं है, ये पूरे देश के पावर मैप को बदलने वाला कदम था। वैसे तो पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान में असली पावर हमेशा से सेना के पास ही रहती थी, लेकिन अब पहली बार पाकिस्तान ने खुलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि आर्मी ही हमारे यहाँ बॉस है। अभी थोड़े दिन पहले की बात देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने यहाँ लंच पे किसको इनवाइट किया था? असीम मुनीर को। पाकिस्तान में कोई भी डील करनी होती है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो या रेयर अर्थ मिनरल के बारे में हो या किसी अन्य प्रकार के एक्सकेवेशन के बारे में हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा किससे बात करते हैं? मुनीर साहब से। तो इसका मतलब ये सीधा सा था कि पाकिस्तान में हिडन रूप से अभी तक आर्मी चीफ को स्वीकारा जा रहा था सरकार के प्रमुख के रूप में, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला खेल चालू हो गया है। देखिए, मामला यह था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पीट गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको वहां का फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल बनाया गया था। लेकिन अब वो ऑफिशियली पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान बन गए। शहबाज शरीफ की सरकार वहां पर सिर्फ नाम की सरकार रह गई है। रियल पावर मुनीर के पास जा चुकी है और संविधान संशोधन ने इसे लिखित रूप से कंफर्म भी कर दिया है। देखो, पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो संविधान संशोधन किया है उसमें आर्टिकल 243 को रीराइट किया, जिसमें एक नया पद उन्होंने जनरेट किया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आखिरकार ये पद किसको दिया? आर्मी चीफ को। अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों पर कमांड जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में चले जाएगी। इसके अलावा इस संविधान संशोधन में एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन और स्ट्रेटेजिक वेपन को देखने के लिए एक कमांडर का पद होगा, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले उसका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, वो आर्मी चीफ की सिफारिश पर ही ये अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट तरीके से न्यूक्लियर वेपन पर भी अधिकार किसका हो गया? आर्मी चीफ का। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा सारे न्यायपालिका के अधिकार भी आर्मी चीफ के पास चले गए। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न आता था तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाता था। लेकिन अब इस संविधान संशोधन के द्वारा वहाँ पर एक और नई कोर्ट बनाई जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसके जो भी जज होंगे उनको सरकार अपॉइंट करेगी। इससे ये होगा कि असीम मुनीर का कोई भी मामला अगर बनेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास उसका कोई पावर नहीं रहेगा कि वो मुनीर के मामले को सुने। इसके लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम करेगी, और इस कारण से ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजों ने वहां पे रिजाइन भी कर दिया अपने पद से, क्योंकि एक तरह से न्यायपालिका भी पूरी तरह से मुनीर की गोद में जाकर बैठ जाएगी। इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वैसे भी पहले कमजोर थी, लेकिन अब तो सीधे सीधे और ज़्यादा कमजोर होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। क्योंकि पहले तो हिडन रूप से बातें चल रही थी, लेकिन अब इतने बेशरम हो गया है पाकिस्तान कि वो सामने से आकर बोल रहा है कि भैया अब हमारे यहाँ आर्मी ही सब कुछ संभालेगा। यहाँ पर पाकिस्तान की जनता को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो उनका अपोजिशन का मेन चेहरा है इमरान खान, वो जेल में है। वहाँ की जुडिशरी पूरी तरह से पावरलेस हो गई है, इकोनॉमी बिल्कुल गड्ढे में जा रही है, और ये आर्मी चीफ असीम मुनीर कई सारे देशों के साथ में लड़ाई करके, डील करके पाकिस्तान को और ज़्यादा गड्ढे में ला के रख देगा। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के साथ झड़प हो रही है, भारत के साथ इसने अननेसेसरी झड़प चालू करी। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका की गोद में जाके बैठ रहा है मुनीर, या फिर चाइना की गोद में जाके बैठ रहा है, तो एक न एक दिन जो है पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा बुरे दिन दिखाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।